यू वोंट बिलीव, लेकिन मैं कल ही ये सोच रहा था कि एंटमैन को रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, पर अब तक इसका सेकंड ट्रेलर नहीं आया है। और देखो, आज दूसरे दिन ही मार्वल ने बॉम्ब फोड़ दिया। और सच में काफी दिनों के बाद मुझे मार्वल में किसी बड़े इवेंट की वाइब्स आ रही है। अब बस मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस की तरह नाम बड़े और दर्शन छोटे ना हो जाए। एनीवेज, फिलहाल तो इस ट्रेलर को थोड़ा और डीप से देखते हैं और करते हैं इसका रिव्यू और ब्रेकडाउन। तो मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। वैसे ये तो एक्सपेक्टेड था कि मार्वल की ये मूवी फेज 5 को एक किक स्टार्ट देगा, जो कि बहुत जरूरी भी है, क्योंकि भाई एज यू नो एंड गेम के बाद से मार्वल की गाड़ी अभी थोड़ा इधर उधर भटकता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। ऑल्दो ये कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये सब बहुत जरूरी था, मगर फिर भी फैंस को जो मजा फेज 3 तक मिला वो फेज 4 के अंत आते आते कहीं गुम सा हो गया था। वो जोश और एक्साइटमेंट थोड़ा कम ही नजर आ रहा था और इसलिए सबकी निगाहें अब फेज 5 के क्वांटमेनिया पे टिकी थी। और ट्रेलर को देखकर तो लग रहा है कि ये बहुत ही ह्यूज होने वाला है और ये फिल्म ही एंड गेम जैसे किसी बड़े इवेंट को सेट करेगी। और मे बी ये वो मूवी साबित होगी जो लोगों को मजबूर करेगा कि भाई जाओ, वापस जाओ और देखो वो सारे मूवीज और वेब सीरीज जिसे आप लोगों ने छोड़ दिया था, स्पेशली लोकी को, क्योंकि इसके बाद की चीजों को समझना कोई मजाक नहीं रहेगा। पर ये तो डेफिनेटली ऑडियंस इस मूवी को देखने के बाद ही डिसाइड करेगी। पर फिलहाल अभी अगर इस ट्रेलर की बात करें तो शुरुआत के कुछ सेकंड्स तो हमें वही पुराने सीन्स दिखाई देते हैं, जिसमें कैंग काइंड ऑफ बताता है कि तुम्हारे पास था तो बहुत कुछ, मगर तुमने उन्हें भी गंवा दिया है और अपना टाइम भी। और इसी बीच कैंग एक नेगोशिएशन करता है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं उस टाइम को वापस पाने के लिए। अब डेफिनेटली यहाँ कैंग के इरादे तो नेक नहीं हैं, जिसे भांपकर जेनेट स्कॉट को बताती है कि वो टाइमलाइन मैनिपुलेट कर सकता है, हम सबको बर्बाद भी कर सकता है, उस पे भरोसा बिल्कुल भी मत करना। बट स्कॉट अपने खोई चीजों को वापस पाने के लिए उस पे भी भरोसा करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये सीन देखकर मुझे कुछ व्हाट इफ के डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी याद आ गई, जिसमें वो केवल इसलिए गलती के ऊपर गलती करता जाता है क्योंकि उसे अपना खोया हुआ प्यार वापस पाना रहता है। और स्कॉट भी यहाँ कुछ ऐसा ही करता नजर आ रहा है। वो कैंग की बात मानते हुए उस क्वांटम रैम में घुस जाता है, जहाँ से उसकी परेशानियां खत्म तो नहीं होती बल्कि और बढ़ती हुई नजर आती है। खैर वैसे इसी बीच हमें MCU में फर्स्ट टाइम मोडोक नजर आता है, पर सच कहूँ तो इसमें मुझे वो एविलनेस नजर नहीं आ रहा है जिसके लिए वो फेमस है। बट मे बी क्योंकि इसमें काफी सारे टाइमलाइंस की बात हो रही है, अलग अलग वेरिएंट्स की बात हो रही है, तो एक्चुअल मोडोक कहीं और होगा। फिर हमें हैंक पिम और उसकी टीम स्टिंगरे फिश टाइप के ग्लाइडर में बैठकर ऐसे जगह पर जाते हैं जहां उनकी मुलाकात एक स्कॉट से नहीं बल्कि अरबों खरबों स्कॉट से होती है। और इन मल्टीपल स्कॉट्स के बीच में अपना एक्चुअल स्कॉट कहां खो जाता है पता ही नहीं चलता। पर कैंग स्कॉट को ऐसे ही खो जाने नहीं देगा, क्योंकि आगे जिस तरीके से दोनों की फाइट होती है और कैंग उसे जिस तरीके से धोता है, भाई सच में जिस तरीके से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 3 में ग्रूट के लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी, वैसे ही इस ट्रेलर में स्कॉट के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और वैसे भी मार्वल अब यंग एवेंजर्स को सेटअप करने में लगा हुआ है, तो इसे देखते हुए किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। खैर वैसे अब तक हमने कैंग के भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स देखे हैं, तो हो सकता है ये हद से ज्यादा मार खाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कॉट का कोई दूसरा वेरिएंट हो। आखिर लाखों करोड़ों स्कॉट तो हमें इस ट्रेलर में ही दिखाई दे दिए हैं। और जिस तरीके से कैंग लास्ट में डेस्परेट होता है, उससे तो यही लग रहा है कि भाई उसके साथ कुछ तो पोपट हुआ है। वैसे इस कैंग के साथ भले ही पोपट हो जाए और किसी तरह स्कॉट इसे हरा भी दे, मगर एक्चुअल कैंग के लिए तो अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये फिल्म तो कहीं ना कहीं एक ट्रेलर ही होगी, क्योंकि एक्चुअल कैंग की फिल्म तो 2026 में आएगी, एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में। वैसे आपको इस ट्रेलर को देखकर कैसे लगा? क्या इस ट्रेलर को देखकर आपको भी एंड गेम जैसी वाइब्स आ रही है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।